नमस्कार दोस्तों, क्लास 9th डॉक्टर केसी सिन्हा एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 4 सोल्व करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में आसान तरीका से सीखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 सोल्व करते हैं कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो प्रश्न आपका ये है, प्रश्न संख्या 4 का 1 कि यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है और माइनस में 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक समस्या है कि इसको हम कैसे गुणनखंड करें। तो आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स किसका स्क्वायर है, तो एक्स का ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स का स्क्वायर। माइनस में है 1 किसका स्क्वायर है, ऑन 1 जो है एक है जो खुद का एस स्क्वायर है, यानी कि एक का स्क्वायर है। तो जब भी दोस्तों इस तरह से प्रश्न में आ जाए आपको, तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है। दोस्तों यहाँ पर लिख लेना, ये आपको मान लेंगे ए, ये हो गया आपका बी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में बी स्क्वायर। जब भी दोस्तों यहाँ पर इस तरह से बन जाए तो आपको एक सूत्र याद करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है ए प्लस बी, अब इनटू में लिख लेना है ए माइनस बी। तो दोस्तों यहाँ पर एक सूत्र हम लिख देते हैं कि ए स्क्वायर जब भी हो बी स्क्वायर के बराबर, तो आपको यहाँ पर लिखना ए प्लस बी और इनटू में लिखना है ए माइनस बी। इस सूत्र की सहायता से ये जितने भी प्रश्न संख्या 4 के होंगे सभी को हम इसी सूत्र के सहायता से सोल्व करने वाले हैं। तो इस प्रश्न में आपको इस सूत्र का बहुत ज़्यादा यूज किया जाएगा, तो इस सूत्र का आपको हमेशा याद करके रखना है। आइए अब इसको हम कैसे लिखेंगे हम समझते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए आपका कितना है, एक्स है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स और प्लस में 1 हम एक बार लिखेंगे और एक बार में माइनस में है तो x माइनस 1 के रूप में हम लिखेंगे। दोस्तों इस सूत्र को हम एक ही बार लिखेंगे, बाकी हम डायरेक्ट सोल्व करना शुरू करेंगे। आई होप प्रश्न संख्या 4 का आपने 1 समझ में आ गया हो। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए प्रश्न संख्या 4 के दूसरा की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, आप इसी तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यहाँ पर लिखना है सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस में 4। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स खुद का एक्स स्क्वायर है, हम यहाँ पर लिख लेंगे और यहाँ पर 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। फिर उसी तरह से सूत्र का प्रयोग है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बराबर में होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। आपको कुछ नहीं करना, एक बार आपको प्लस में लिख देना है और एक बार क्या करना है, आपको यहाँ पर एक बार माइनस में लिख देना, जो कि इस तरह से आपका सही आंसर आपको यहाँ पर देख सकते हैं। तो बहुत ही सरल भाषा में हमने समझ रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक शेयर जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 4 का तीसरा की ओर हम समझते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 4 का तीसरा, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सेम उसी तरह से है प्रश्न, आप यहाँ पर इस तरह से सोल्व करेंगे। यहाँ पर 49 है यानी कि 49 है, यहाँ पर 64 एक्स स्क्वायर है। तो दोस्तों इस तरह से लिख लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पता होना चाहिए कि 49 किसका स्क्वायर है। 49 किसका स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। आपको यहाँ पर 64 किसका है, 8 का है। एक्स ऑलरेडी एक्स का स्क्वायर है, तो इस तरह से हमने लिख लिया। फिर उसी तरह से आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका ए है, ये आपका बी है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अभी हमने फर्स्ट प्रश्न में लिखवाया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख लेना है, 7 लिखना है, अब प्लस में लिख देना है 8x। आपको इसी को लिख लेना है उल्टा, यानी कि 7 माइनस 8x, जो कि इसका सही आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान है ये प्रश्न संख्या 4। तो आइए प्रश्न संख्या 4 का 4 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रश्न संख्या 4 उसी तरह से सोल्व करना है जो कि हमने 1 2 3 में सोल्व किया है। तो आपको सबसे पहले लिखना है 4x स्क्वायर, आपको इस तरह से लिख लेना है। यहाँ पर 81 हमने लिख लिया। 4 आपको पता है कि 2 का स्क्वायर है और x का स्क्वायर हमने लिख लिया। अब 9 किसका, सॉरी 81 किसका स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, इस तरह से हमने लिख लिया। फिर उसी तरह से बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने यहाँ पर लिखेंगे ए प्लस बी। सूत्र का प्रयोग हमेशा बार बार नहीं करना है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व कर लेना है। तो एक बार हम लिखेंगे प्लस में 2x प्लस 9 होगा और एक बार लिखेंगे 2x माइनस में 9 होगा, जो कि इसका सही आंसर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बहुत ही आसान सवाल है, तो आप चुटकियों में इसको सोल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ रहे तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। तो चलिए प्रश्न संख्या 4 का 5 की हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 5 ही इसी तरह से भी है जैसे हमने अभी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड को 4 को सोल्व किया था। आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेना है 4a स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस में 2bc, हमने इस तरह से लिख लिए। आपको यहाँ पर इसको a मानना है, इस पूरा वाले को हमें b मान लेंगे। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं कि यहाँ पर आपको एक बात याद करना है, 2 है जो a का स्क्वायर हो गया, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा, a का स्क्वायर हो गया। तो आपको यहाँ पर लिखना है
तो इसको हम कैसे लिखेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। ये ऑलरेडी 2b के स्क्वायर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस सी के स्क्वायर में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर है ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है, तो उस तरह से हम लिखेंगे ये हो गया, ये टर्म ए हो गया, ये टर्म क्या हो गया, बी हो गया, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी लिखेंगे, तो ए प्लस ए आपका कितना है 2a है, और प्लस में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्लस में 2bc हमने इस तरह से लिख लिए। और इसी तरह से लिखेंगे माइनस में, तो 2a आपको यहाँ पर रहेगा माइनस देंगे और b आपको 2b और माइनस सी इस तरह से हमने लिखे हैं। आपको यहाँ पर ब्रैकेट दे देना है, तो ब्रैकेट यहाँ पर आपको यहाँ पर जो भी देना है बड़ी ब्रैकेट देना है या मंडी लिखना है, आपको अपनी इच्छा है, आप दे सकते हैं कोई सा भी ब्रैकेट। तो इसको आपको हम सोल्व करना है, तो कैसे सोल्व करेंगे, आपको लिख लेना है 2a प्लस 2b माइनस सी हमने इस तरह से लिख लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे 2a, यहाँ पर माइनस 2b और माइनस माइनस का होगा प्लस सी होगा, इस तरह से जो कि आप प्रश्न देख सकते हैं। बहुत ही सरल भाषा में हमने इस प्रश्न को सोल्व किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए प्रश्न संख्या 6 की ओर हम बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 6 है, उसी तरह से सिर्फ संख्या क्या है, डिजिट आपका चेंज है, थोड़ा सा गड़बड़ाने की जरूरी नहीं है, सिर्फ उसी तरह से सोल्व करेंगे जो अब हमने पहले सोल्व किया था। आपको सबसे पहले प्रश्न को लिख लेना, 16 है माइनस में 2x यहाँ पर लिख लेना, और यहाँ पर स्क्वायर है माइनस में 25z, आपको इस तरह से आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 जो होगा यहाँ पर इस तरह से ब्रैकेट लिखें 2x माइनस 1, आपको इस तरह से यहाँ पर स्क्वायर आपको इस तरह से दे देना है, माइनस में होगा 5 25 किसका होता है, 5 का स्क्वायर होता है, और जेड ऑलरेडी जेड का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर हमने इस तरह से लिख लिए। इस वाले टर्म को पूरा को a मानेंगे और इस वाले टर्म को b मानेंगे, तो यहाँ पर a स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में b स्क्वायर है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सूत्र का प्रयोग करेंगे a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि a प्लस बी, यानी यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे क्या लिख सकते हैं, यानी कि 4 2x माइनस 1, ये तो ये वाले लिखे प्लस में b है आपका 5z हो गया, तो इस तरह से हमने लिख लिए। उसी तरह से लिखेंगे 4, यहाँ पर लिखेंगे 2x माइनस 1 रहेगा आपका और माइनस में 5z होगा। तो इसको आइए हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीका क्या है, उसी तरह से सोल्व करेंगे जो अभी हमने पहले भी सोल्व कर चुके हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 में x से गुना करेंगे, 4 में 2 से गुना करेंगे 8x माइनस में 4 और प्लस में 5z हो गया। इस तरह से यहाँ पर 4 गुना 8x है, यहाँ माइनस में 4 और माइनस में 5z हो गया। तो कि इस तरह से हमने प्रश्न को सोल्व किया, ये रहा आपका सही उत्तर। तो दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न था, जो कि आप ऐसे भी प्रश्न को सोल्व करते होंगे। तो आइए प्रश्न संख्या हम इसी का 7 की ओर हम बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 का 7 है कि निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करना। उसी तरह से सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रश्न को लिखना होगा x स्क्वायर बटे 4 है और माइनस में y स्क्वायर बटे 4 है, तो इस तरह से लिख लेना है। इसको भी उसी तरह से लिखेंगे कि x का स्क्वायर ऑलरेडी होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। और माइनस में है ऑलरेडी यहाँ पर y, इसका y का स्क्वायर होगा, 4 किसका और 2 का स्क्वायर है, इस तरह से हमने लिख लिया। फिर उसी तरह से a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में टूट रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में टूट रहा है। तो लिखेंगे एक बार क्या लिख सकते हैं ना, x प्लस 2 और एक बार में y माइनस 2 हमने लिख लिया प्लस वाले एक बार को, और एक बार के लिखेंगे x प्लस 2 सॉरी x बटे 2 माइनस में y बटे 2, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसका भी हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ पर x प्लस y होगा, और यहाँ पर भी लिखेंगे 2, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई बराबर इसका फॉर्मूला, यानी सॉरी यहाँ पर इस तरह से बन गया, जो कि आप बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा सही बहुत तरीका से आंसर। इस तरह से भी दिया होगा तो सही आंसर हो सकता है, इस भी तरह से भी दिया होगा तो आंसर आपका सही है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लग रहा है, आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए इसी प्रश्न का हम संख्या 8 की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रश्न देखने में बहुत ज़्यादा कठिन है, बट यहाँ पर सोल्व करने में बहुत ही सरल आपको महसूस होगा। आइए प्रश्न संख्या 8 को सोल्व करते हैं उसी तरीका से जैसे हमने अभी पिछले प्रश्नों को सोल्व किया है। तो सबसे पहले हमें क्या कर लेना होगा, 25 को हम लिखेंगे, 25 का 5 स्क्वायर होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 होगा, जो कि हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं इस रूप में। अगर स्क्वायर याद है दोस्तों तो बहुत ही सरल आपको इससे बना सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से x माइनस वाई का स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा,
अब इस तरह से मंथली कॉस्ट डाल के यहाँ पे स्क्वायर लिखे, क्योंकि पूरा अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 25 होगा, x माइनस वाई का स्क्वायर भी रह जाएगा। उसी तरह से इसको भी करेंगे 2 होगा यहाँ पर इस तरह से x प्लस 2 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमने ब्रैकेट डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर डाल के आपको स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से आप इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हैं। फिर उसी तरह से ये पूरा वाले को a मानेंगे, इस वाले पूरा को b मानेंगे, तो उस तरह से भी सोल्व करेंगे। a प्लस बी a माइनस बी करके हम लिखेंगे। तो लिखेंगे कैसे कि a प्लस बी, यानी कि प्लस में लिखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे x माइनस वाई, और प्लस में देंगे यानी 2x प्लस 2 हमने इस तरह से लिखा a प्लस बी के रूप में, और यहाँ पर इस तरह से हमने लिखा a प्लस बी के रूप में। उसी तरह से लिखेंगे a माइनस बी, यानी कि 5 में रहेगा x माइनस वाई, और यहाँ पर माइनस में रहेगा ब्रैकेट आपका रहेगा x प्लस 2, यहाँ पर ब्रैकेट यानी कि बड़ी ब्रैकेट। इस तरह से हमने लिख लिया। आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने के लिए तरीका बहुत ही आसान है। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे तो 5x हो जाएगा, माइनस में यहाँ पर 5x हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस में 5y होगा। इस तरह से यहाँ पर 2x प्लस में 4 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया बड़ी ब्रैकेट के साथ। इस तरह से भी लिखेंगे 5x और माइनस में 5y होगा। तो यहाँ पर माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस माइनस माइनस में 4 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इसमें भी 5x है, इसमें भी 5x है। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 7x हो जाएगा, माइनस में 5y होगा, और प्लस में 4 होगा। इस तरह से हमने यहाँ पे लिखा। इस तरह से भी लिखेंगे, यहाँ भी 5x, यहाँ भी 2x है, तो घट के 3x माइनस में 5y होगा, और यहाँ में माइनस में 4 होगा, जो कि इसका सही उत्तर होगा। तो लिखेंगे इसको कैसे, ब्रैकेट हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी लिखेंगे तो सही आपका आंसर है। तो यहाँ पे लिखना होगा 7x माइनस 5y और प्लस में 4, और ब्रैकेट देंगे 3x माइनस 5y और माइनस में 4। इसका सही उत्तर आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों ये थे प्रश्न संख्या 4 का प्रश्न संख्या 8 तक एक्सरसाइज 2 डॉक्टर केसी सिन्हा क्लास 9 के थे। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक, एक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ही अगली पार्ट में मिलेंगे एक्सरसाइज 4.2 का प्रश्न संख्या 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।